ओम शांति। एक गांव में 3 गुड़िया बेचने वाला आया और उसने आवाज़ लगाई, गुड़िया ले लो गुड़िया। तो एक माता ने उसको बुलाया कि भाई जी गुड़िया मुझे दिखाओ, कैसी गुड़िया है। तो उन्होंने कहा कि इनका मोल भी बताओ। तीनों गुड़िया एक जैसी दिखाई दे रही थी कि भाई जी इनका मोल बताइए और पैसा बताइए कितने की है। तो उसने कहा माता जी एक गुड़िया है ना, वो कितने की हैं, वो 100 रुपये की है। एक गुड़िया 1000 रुपये की है और एक गुड़िया 10,000 रुपये की है। उसने कहा तीनों गुड़िया तो एक समान है, कोई भी तो फर्क दिखाई नहीं दे रहा, फिर तीनों की अलग अलग रेट क्यों। तो उनमें बताया कि माता जी जो पहली गुड़िया है उसको दिखाया तो इतना बड़ा तार लिया, तार लेने के बाद में इस कान में डाला, इस कान में जब डाला तार तो इस कान से बाहर निकल रहा था कि माता जी ये 100 रुपये की गुड़िया है। दूसरी गुड़िया दिखाई कि माता जी ये 1000 रुपये की गुड़िया है, जो कान में तार डाला लेकिन मुख के द्वारा निकला, ये 1000 रुपये की है। तीसरी गुड़िया दिखाई जिसकी कीमत थी 10,000 रुपये, कान में तार डाला लेकिन पेट में अंदर चला गया, तार बाहर ही नहीं निकला, तो वो 10,000 रुपये की। बताई कि इसका अर्थ क्या है कि हम सभी इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पहली गुड़िया की कीमत 100 रुपये है। वो 100 रुपये किसके होते हैं कि जैसे हमने 7 दिन का कोर्स किया, बाबा की मुरली सुनी, पूरा ज्ञान हम सभी को समझ में आ गया, और फिर भी अपने इतना बाबा तो डेली ही कहते हैं कि ज्ञान रत्नों का खजाना बच्चे मैं तुमको देता हूँ तो डेली ही बांटो। तो समस्त आत्माओं को बाबा का संदेश हम सभी को देना चाहिए, लेकिन इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। माना जो बाबा के महावाक्य भी सुने, मुरली भी सुनी, कोर्स भी किया, लेकिन सुना ही सुना, लेकिन किसी को कहा भी नहीं और पेट के अंदर भी धरा नहीं, माना स्वयं को भी नहीं बतला। एक कान से सुन दूसरे से निकालना, माना ये हमारी कीमत 100 रुपये समान है। अब जब दूसरे गुड़िया की सुनी कि ये गुड़िया जो 1000 रुपये की है, इसका अर्थ क्या है कि बाबा का जो ज्ञान सुना हमने, बाबा का ज्ञान तो सुना, कोर्स किया, लेकिन हम सभी ने दूसरों को सुनाया कि बाबा हम सभी को कहते हैं कि समस्त विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश देना। कोई भी रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले, शहर वाले, कहीं भी कोई ये ना कहे कि भगवान धरती पर आया और हम सभी को किसी ने बताया नहीं। चेहरे और चलन द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता, मनसा वाचक कर्मणा द्वारा बाबा की सेवा, बाबा का संदेश हम दे सकते थे, तो वो भी हमने नहीं किया। तो मन इस कान से सुनी, बाबा का कोर्स किया, मुरली सुनी, लेकिन दूसरों को सुनाया, लेकिन स्वयं बदले ही नहीं। जब हम बदलेंगे तभी तो जग बदलेगा। हम तो स्वयं बदले नहीं, दूसरों को ही कहा कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, आप जुड़ जाइए, और हम समय पर मुरली सुनने के लिए नहीं गए, घर पर ही मुरली सुन रहे हैं, सेंटर पर नहीं सुनी। जब तक हम सेंटर पर जाकर के मुरली नहीं सुनेंगे उतना वो हम सभी का पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, कम रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा है स्कूल में पढ़ने जाता है तो
वो उसके अच्छे मार्क्सिट मिलते हैं, और वो मास्टर को भी पता रहता है कि बच्चा डेली पढ़ने आता है तो हाजिरी भी लगती है। तो ऐसे ही हमें सेंटर पर जाकर के मुरली सुननी चाहिए और बाबा का संदेश समस्त विश्व की आत्मा को देना चाहिए। तो इस कान से सुना, मुँह से बोला, सबको कहा लेकिन किया नहीं, अमृत वेले किया नहीं, और सबको कहा कि अमृत वेले जागा करो। मुरली की सबको कहा लेकिन मुरली समय पर पहुँचे नहीं। नुमा शाम योग के लिए सबको कहा लेकिन नुमा शाम योग पहुँचे नहीं। तो 1000 रुपये हम सभी गुड़िया की कीमत है, मना हम सभी की ये समझो कि कीमत है। 10,000 रुपये कीमत। उस कान में डाला तार और पेट में गया। इसका अर्थ है कि बाबा का जो कोर्स किया, बाबा की जो मुरली सुनी, दिल में उतार लिया। किसी को भी क्रोध नहीं करना, सबको एक समान रहम दिल देखना, क्षमा भावना होनी चाहिए अंदर। सबको क्षमा करो। बाबा कहते बच्चे सबको क्षमा करो, रहम दिल होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। चेहरे और चलन द्वारा बाबा का बैच हमेशा लगा रहे। सेंटर पर जाकर के मुरली सुने, अमृत बेला मिस नहीं हो। मनसा बाचा कर्मणा, तन से मन से धन से बाबा की यज्ञ में सेवा हो। पुरुषार्थ हमारा दिनों दिन बढ़ता जाए, घटे नहीं। घर पर ही भोजन बना के खाएं, प्याज लहसुन वाला भोजन नहीं खाएं। बैच लगा हो, अमृत वेला मिस नहीं हो रहा है, मुरली मिस नहीं हो रही है। सेंटर पर नुमा शाम भी योग कर रहे हैं, घर पर भी कर रहे हैं, बाबा की याद में चल रहे हैं, है ना, चल रहे हैं। चेहरे और चलन द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। समस्त आत्माओं को जो भी मिले उसको बाबा का संदेश देना है ना। और अगर कुछ नहीं है तो बाबा से कहना है, बाबा इस आत्मा को सुख की शक्ति दे देना, बाबा इसे सुख दे देना, इसे शांति की शक्ति दे देना, बाबा इसकी भी सदगति कर देना, ये आत्मा बहुत अच्छी है। ऐसी शुभ भावनाएँ देना। मन के द्वारा भी सेवा हम सभी कर सकते हैं। इस तरीके समस्त विश्व की आत्माओं को परमात्मा का संदेश दे सकते हैं। दीदी जो कहे उसके आधार से चलना है। अपने मन के आधार से ये दुनिया की बातों में हमें नहीं आना है। और बाबा के मधुबन में हर साल बाबा मिलन में भी जाना चाहिए। इस तरीके से तन से मन से, है ना, तन से मन से धन से, मनसा बाचा कर्मणा, अमृत वेला, नुमा शाम योग, मुरली, बाबा के सेंटर में सेवाएं, बाबा का संदेश पूरे विश्व की आत्माओं को देना। जब हम सभी ये सब करते रहेंगे तो हमारी कीमत 10,000 के समान है। बाबा ने कहा ना, पहले स्वयं का सर्टिफिकेट, मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ, फिर मेरा ब्राह्मण परिवार, कोई भी बाबा के बच्चों के प्रति कोई भी हमारी गलत भावना नहीं हो, सबके प्रति शुभ भावना हो, रहम की भावना हो, सब अच्छे हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो ब्राह्मण परिवार भी हमसे संतुष्ट हो, स्वयं का सर्टिफिकेट, ब्राह्मण परिवार का सर्टिफिकेट और बाबा से भी सर्टिफिकेट, बाबा भी हमसे संतुष्ट हो, तब हमें सर्टिफिकेट मिलता है ना। तब जाके हम सभी आने वाली दुनिया में अपना स्थान ले सकते हैं और हमारी कीमत 10,000 समान समझो। तो इस तरीके से बाबा की यज्ञ में सेवा करें। कभी भी बाबा का नाम लेना नहीं भूलें। हमेशा मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, पवित्र शक्ति, पवित्र स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, परम आनंद स्वरूप, परमात्मा परमानंद के सागर हैं और मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। तो बाबा से सारी शक्तियाँ लेते रहें, स्वयं के अंदर भरते रहें और समस्त विश्व की आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा, तन से मन से धन से बाबा की यज्ञ में सेवा करें और समस्त विश्व की आत्माओं को बाबा का संदेश दें। तो समझो हमारी 10,000 रुपये की कीमत है। और बाबा के प्रोग्राम में कहीं भी हो,
उस समय दीदी से पूछ करके हमें उस समय उस जगह पर, इस स्थान पर सेवा अवश्य करनी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।